ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में अनेक कार्य करती है, जिनमें से प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। शुद्ध व स्वच्छ पेयजल, सफाई और सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश आदि की व्यवस्था करवाना, सड़क नालियाँ, विद्यालय भवन आदि का निर्माण करवाना, महात्मा गांधी नरेगा आदि रोजगार योजनाओं का संचालन करना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करवाना, गाँवों में लगने वाले मेले उत्सव, हाट बाजार तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना, नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन करना, वृक्षारोपण करना और बंजर भूमि तथा चारागाहों का विकास करना। इन कार्यों के अतिरिक्त पंचायत समिति के निर्देशानुसार ग्राम विकास के कार्यों को करना। इन सब कार्यों के लिए ग्राम पंचायत को सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। उसे कर, शुल्क एवं जुर्माना द्वारा भी आय प्राप्त होती है। जन सहयोग व ऋण द्वारा भी जन धन जुटाया जाता है। फ्रेंड्स, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं। ग्राम सचिवालय। ग्राम सचिवालय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक माह की 5, 12, 20 व 27 तारीख को ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, एएनएम, हैंडपंप मिस्त्री आदि दिन भर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहते हैं। ये कर्मचारी सरपंच की अध्यक्षता में गांव के लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। इस प्रकार इन तारीखों में लोग ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। पंचायत समिति हमारे राजस्थान राज्य को विकास की दृष्टि से 33 जिलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जिले को विकास खंड में बांटा गया है। राज्य में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया है। विकास खंड में शामिल सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का मुखिया प्रधान कहलाता है। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं, जो पंचायत समिति का सदस्य होता है। यह सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को प्रधान व एक सदस्य को उप प्रधान के रूप में निर्वाचित करते हैं। इसके साथ साथ पंचायत समिति के क्षेत्र के विधानसभा सदस्य और उस क्षेत्र में स्थित सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। समय समय पर इसकी बैठक होती है, जिनमें उस विकास खंड के सभी विभागों के खंड स्तरीय अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। कार्य। अपने क्षेत्र की पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, किसानों के लिए उत्तम खाद बीज उपलब्ध करवाना, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करवाना, सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को आवश्यकतानुसार क्रियान्वित करना। पंचायत समिति के कार्यों में शामिल है खंड विकास अधिकारी, वीडियो, पंचायत प्रसार अधिकारी और अन्य अधिकारी पंचायत समिति की उसके कार्यों में मदद करते हैं। जिला परिषद। ग्राम विकास की दृष्टि से प्रत्येक जिले में जिला परिषद बनाई गई है, जो कि पंचायत राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च इकाई है। एक जिले की सभी पंचायत समिति को मिलाकर उस जिले की जिला परिषद का गठन होता है। इसका कार्यालय जिला मुख्यालय पर होता है। जिला परिषद के गठन के लिए पूरे जिलों को वार्डों में विभाजित किया गया है। जिला परिषद के प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं, जो जिला परिषद का सदस्य होता है। ये सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को जिला प्रमुख और एक सदस्य को उप जिला प्रमुख निर्वाचित करते हैं। इसके साथ साथ उस जिले से निर्वाचित
संविधान सभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तथा जिले की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है। समय समय पर इसकी बैठक होती है। समस्याओं को सुनने के लिए इस बैठक में सभी विभाग को के जिला स्तरीय अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। कार्य: जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य करती है तथा विकास के कार्यों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देती है। यह पंचायत समितियों के कार्यों के सामान्य देखरेख करती है। यह संपूर्ण जिले की विकास योजनाएं बनाती है तथा जिले में होने वाले विकास कार्यों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ व अन्य अधिकारी जिला परिषद की उसके कार्यों में मदद करते हैं। बच्चों, अब आप यह भली भांति समझ गए होंगे। पंचायत राज व्यवस्था में ग्रामीण मतदाता निम्नलिखित जनप्रतिनिधियों का अपने मत से चुनाव करते हैं: वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य। इन सब का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस प्रकार पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण जनों की लोकतंत्र में भागीदारी व क्षेत्र के संसाधनों के समुचित वितरण द्वारा भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभा रही है। नगरीय सुशासन: जो कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं, शहरों में इस प्रकार के कार्य नगरपालिका, नगर परिषद या नगर निगम करती है। शहरों में स्थानीय सुशासन की संस्थाओं का स्वरूप वहाँ की जनसंख्या के अनुसार निश्चित किया जाता है। 20,000 से अधिक एवं 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका, 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में नगर परिषद तथा 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर में नगर निगम होता है। उदाहरण के लिए जनसंख्या के आधार पर नाथद्वारा में नगर पालिका, भरतपुर में नगर परिषद तथा अजमेर में नगर निगम कार्यरत है। नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर निगम के गठन के लिए इनके क्षेत्र के वार्डों में बांट दिया गया है। प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं जो पार्षद कहलाता है। ये पार्षद इन संस्थाओं के सदस्य होते हैं। इनके साथ साथ उस क्षेत्र के लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य तथा कुछ मनोनीत लोग भी इनके सदस्य होते हैं। निर्वाचित पार्षद अपने में से ही किसी एक पार्षद को अपना मुखिया और एक को उपमुखिया चुनते हैं। नगर पालिका का मुख्य अध्यक्ष, नगर परिषद का मुखिया सभापति और नगर निगम का मुखिया मेयर या महापौर के नाम से जाना जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। समय समय पर होने वाली बैठकों में ये पार्षद अपने शहर की विकास योजनाओं, समस्याओं आदि पर चर्चा करके निर्णय लेते हैं। ये अपने क्षेत्राधिकार के विषयों पर नियम उपनियम भी बनाते हैं। कार्य: इन शहरी संस्थाओं के कार्य 2 तरह के होते हैं। कुछ कार्य अनिवार्य होते हैं, जैसे शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण करना, दमकल की व्यवस्था आदि कार्य इन्हें करने ही पड़ते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करना इन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं को पकड़ना, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन, रैन बसेरों की व्यवस्था आदि। इन संस्थाओं को इनके कार्यों में मदद देने के लिए अधिशासी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या आयुक्त, इंजीनियर, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी और सफाई निरीक्षक आदि होते हैं। नगरीय संस्थाओं के प्रमुख कार्य: इन संस्थाओं को 3 स्रोतों से धन प्राप्त होता है। पहला, इन्हें केंद्र या राज्य सरकार से अनुदान
और ऋण के रूप में धन मिलता है। दूसरा, इन्हें विभिन्न शुल्कों और जुर्माने के द्वारा धन मिलता है। तीसरा, ये अपने शहरवासियों पर विभिन्न कर लगाकर उनसे धन प्राप्त करती हैं। ये स्थानीय संस्थाएं हमारी अपनी संस्थाएं हैं। अपनी समस्याओं के समाधान और विकास के लिए हमें योग्य, कर्तव्यनिष्ठ और सेवाभावी प्रतिनिधि को ही निर्वाचित करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि हम इन संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों का सहयोग करें, तब ही ये संस्थाएं सार्वजनिक हित में अच्छे से अच्छा कार्य करेंगी। धन्यवाद मित्रों।